अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी अपडेट है जहांगीर तरीन के हवाले से। जहांगीर तरीन और उनके बेटे जो हैं अली तरीन, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आने वाले दिनों में कुछ हमारे ज़राए भी ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। और वो तमाम तर जो लोग हैं जो तनकीद करते हैं इमरान खान पर कि वो उन्होंने अपने दोस्त को एनआरओ दे दिया, दोस्त को वापस भगा दिया, वो सब जो है उनकी बोलती ज़रूर बंद होने वाली है आने वाले चंद दिनों में। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, अंदर खाते क्या डिसाइड हुआ है, क्योंकि सूरत हाल बड़ी अजीब लग रही है और लोगों को समझ नहीं आ रही। जहांगीर तरीन पहले चंद माह मुल्क से बाहर लंदन रहे, अचानक मुल्क वापस आए। पीटीआई के अंदर सफ़ों के अंदर काफ़ी खलबली मची। परवेज़ खटक जिन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ बयान दिया था, उन्होंने जहांगीर तरीन से माफ़ी मांग ली। उससे ये एक परसेप्शन आया कि जहांगीर तरीन जो हैं वो फिर से इमरान खान के क्लोज हो रहे हैं, इमरान खान के करीब होते जा रहे हैं। लेकिन अब फिर ये मुकदमा दर्ज हो गया है तो सिचुएशन बड़ी ही कंफ्यूजिंग हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में इस पूरी सूरत हाल को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है और आगे क्या होने जा रहा है और कप्तान जो है वो अब क्या करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी से हक़ाइक़ पर मबनी मुस्तनद खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूं। ख़वातीन व हज़रात, जहांगीर तरीन और इमरान खान की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा ही अजीबो गरीब सा एक नाखुशगवार मोड़ आया जब ये आटा चीनी बहरान वाला पूरा स्कैंडल सामने आया। जहांगीर तरीन इमरान खान से अलग हुए। आज़म खान जो हैं वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका किरदार इसके अंदर बड़ा अहम था और जहांगीर तरीन तो कहते हैं कि उन्हीं की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और उन्हीं की वजह से मेरे और इमरान खान के दरमियान ये जो खलीज है ये गहरी होती गई और हमारे दरमियान दूरियां बढ़ती गईं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जिस तरह से सारा कुछ हुआ, जहांगीर तरीन के ऊपर केसेस चले, जहांगीर तरीन की मिल्स के रिकॉर्ड सील किए गए, चीनी और ये जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी वज़ीर आज़म ने तहकीकात तो करवाई, रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। खुसरो बख्तियार से एग्जैक्टली वही वाली वजारत छीन ली गई जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर मफादात का टकराव होता है। जहांगीर तरीन को पार्टी से मुकम्मल अलग कर लिया गया और कोई भी जहांगीर तरीन को इमरान खान ने जो जहांगीर तरीन ने इमरान खान को एक गाड़ी दी हुई थी तोहफे में, वो भी इमरान खान ने वापस भिजवा दी। यानी कोई ताल्लुक इमरान खान जहांगीर तरीन से रखने को तैयार नहीं थे। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जहांगीर तरीन मुल्क से बाहर चले गए, इलाज का कह के लंदन में वो रहे। उनका लंदन शहर के करीब एक बड़ा बंगला है, लंदन से थोड़ा बाहर, उधर उन्होंने अपने का चंद माह गुजारे, अपना इलाज मुआलजा कराया। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर लोग ये बातें करते थे कि इमरान खान ने अपने दोस्त को एनआरओ दे दिया है, उसके लिए अलग कानून है, नवाज शरीफ के लिए अलग कानून है। लेकिन जहांगीर तरीन ने वापस आके उन तमाम तर लोगों के जो मुंह हैं वो बंद कर दिए। अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि जहांगीर तरीन और उनके बेटे भी एफआईए में अभी पेश नहीं हुए, एफआईए ने उन्हें तलब किया हुआ था। 23 सितंबर की खबर, आज वाली खबर पे आने से पहले 23 सितंबर की खबर को समझना जरूरी है। जहांगीर तरीन और उनके बेटे को एफआईए ने जब फिर तलब किया था और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेसिकली इन्हें तलब किया गया था। अली तरीन को भी, जो इनके बेटे हैं, इनके बिहाफ पे इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। मुल्तान सुल्तान जो इनकी टीम है पीएसएल की, उसमें बड़े एक्टिव नजर आते हैं, यंग लड़के हैं, और उन्हें भी तलब किया, यानी दोनों बाप बेटे को तलब किया गया था। बेसिकली हुआ यह था कि अली तरीन को 30 सितंबर जबकि जहांगीर तरीन को 1 अक्टूबर को तलब किया गया था। यह पिछली एक खबर आपको सुना रहा हूं। कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस पर एफआईए ने 100 से ज्यादा सवालात तैयार किए थे, एक सवालनामा तैयार किया था कॉर्पोरेट फ्रॉड, यानी ये जो बिजनेस का फ्रॉड होता है, और मनी लॉन्ड्रिंग पर। और बेसिकली हुआ यह है कि इन्हें तलब किया गया था, ये कुछ पेश हुए, कुछ पे नहीं पेश हुए। आज क्या हुआ है, कॉर्पोरेट फ्रॉड का मुकदमा इन दोनों बाप बेटे पे दर्ज कर लिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी अहम खबर है। हुआ यह है कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे जो हैं उनके खिलाफ विफाकी तहकीकाती इदारा जो है एफआईए लाहौर का कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल है। कॉर्पोरेट होता है जी, ये जो बिजनेस रिलेटेड बड़ी कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट कल्चर होता है, उनके रिलेटेड जो सर्कल एफआईए का जो उसे डील करता है, उस सर्कल ने जहांगीर तरीन और आला तरीन और अली तरीन जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और ये बड़ी इनकी जो कंपनी के आला तरीन अफसरान हैं उन्हें भी इसके अंदर मुलव्वस रखा गया है। ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इनके ऊपर इल्जाम क्या है, कितने अरब का, कितने करोड़ का इल्जाम है। इसका आटा चीनी स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात इसे समझने की जरूरत है। ये एक सेपरेट कंप्लीटली डिफरेंट केस है। जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ 4 अरब 35 करोड़ के मुबैना कॉर्पोरेट फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया, यानी दोनों बाप बेटे पे
कंबाइंड 4 अरब 35 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट फ्रॉड का मुकदमा है और दर्ज की गई एफआईआर जो है उसकी अगर मैं आपको मंदरजात पढ़ा आपके सामने रख दूं और उसका एक छोटा सा लुबे-लुबाब अगर उस एफआईआर का आपके सामने रखा जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक जहांगीर तरीन ने जेडीडब्ल्यू मिल से अरबों रुपए की गैर कानूनी जो रकम है वो रकम जो थी वो गैर कानूनी तौर पर जेकेटी फार्मिंग सिस्टम कंपनी को भेजी, यानी अपनी ही कंपनीज के दरमियान इधर से पैसे उठा के उधर, उधर से इधर। ये स्ट्रेटजीज होती हैं बिजनेसमैन की कि वो टैक्स बचा लें, अपनी एक कंपनी के फंड दूसरी में डाल लें, दूसरी के अपनी में डाल लें। अब मसला क्या है, जहांगीर तरीन ने एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स दूसरे शराकतदारों को बताए बगैर बेटे की कंपनी में ट्रांसफर की, यानी एक जो जहांगीर तरीन की कंपनी थी उसे उन्होंने पब्लिक कंपनी कर दिया। पब्लिक कंपनी होती है जिसके अंदर आप शेयर्स खरीद सकते हैं उसके। तो जहांगीर तरीन ने, क्योंकि सबसे बड़े शेयर होल्डर तो उस कंपनी में फिर भी वही थे, उसके सारे फंड जो है फ्रॉड किया एक तरह से अपने शेयर होल्डर्स के साथ, और वो सारे फंड जो है अपने बेटे की जाती कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर दिए। और ये सब कुछ बेसिकली 2013 में हुआ था। ये 2013 का वाकया है जब 4 अरब 35 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और एक और बात आपको बताऊं कि जहांगीर तरीन फार्मिंग सिस्टम जो है उसके एक गवाला है जो दूध वाला होता है, गवाला राणा जुबैर है, उसके नाम पर 66 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई है। यह भी एक इल्जाम उसके अंदर दिया गया है। एफआईए की जो एफआईआर है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, उसके अंदर यह बात बड़ी वाजे लिखी गई है और इनकी कंपनीज के बाकी ओहदेदारों के खिलाफ, आला ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब ख़वातीनो हज़रात, सूरत हाल यह है कि आपको एक इंटरव्यू याद होगा कामरान खान का। उन्होंने सबसे पहले इमरान खान से कुछ सवालात पूछे थे जहांगीर तरीन के मुतालिक, जो इमरान खान का पहला किसी भी मीडिया चैनल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था। इमरान खान ने तो मुझे बड़ा दुख होता है, मैं आज भी उन्हें याद करता हूं। तो जहांगीर तरीन को अगले दिन कामरान खान ने लिया और जहांगीर तरीन ने भी बड़े प्यारे अल्फाज कहे और कामरान खान ने एक ट्वीट किया कि मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने दोनों दोस्तों के दरमियान जमी बर्फ पिघला दी है, अपने सवालात के जरिए, अपने शोज में बुला के एक दूसरे के मुतालिक अच्छी बातें करा के, और जो इतने अरसे से एक इनके दरमियान ताल्लुकात में तातुल था मैंने उसे स्टार्ट करवा दिया है। ये बात जो थी इसे इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं दी गई, लेकिन अब इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। अब जहांगीर तरीन जो है वो मुल्क वापस तो आए हैं, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो भी आने वाले चंद दिनों में हो सकती है और ये नैब की नहीं होगी, ये शुगर स्कैंडल में नहीं होगी, ये बिल्कुल 2018 का कॉर्पोरेट फ्रॉड है जिसमें उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के अंदर अब उनका क्या किरदार रह गया है। जरा ये कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर टेक्निकली जहांगीर तरीन का अभी भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जहांगीर तरीन वापस आए तो बहुत सी चहमगोइयां हुई कि इमरान खान अब उन्हें वापस किसी ओहदे पे लगाने लगे हैं, सब कुछ क्लियर हो गया, दोनों दोस्तों के दरमियान मामलात हल हो गए हैं। लेकिन मामलात अभी मुकम्मल तौर पे हल नहीं हुए, क्योंकि इमरान खान के जहन का आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि वो जो एक दफ़ा जो चीज़ सोच लें वो सोच लेते हैं और उसके ऊपर वो ज़्यादा फिर काम नहीं करते, और वो फिर अगर उन्होंने एक चीज़ पे कांटा लगा दिया तो वो कांटा लगा रहता है, उसे वो वापस ठीक नहीं करते। तो हालात ठीक नहीं अभी हुए जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान, और जहांगीर तरीन के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ अपनी दोस्ती निभाने और इमरान खान को ये यकीन दिलाने कि आपकी वजह से मुझे ताने, मेरी वजह से आपको ताने पड़ रहे हैं, मैं वापस आता हूं और मैं गिरफ्तारियां देता हूं ताकि आपको मेरी वजह से ताने ना पड़े। तो ये एक चीज़ इमरान खान के लिए जहांगीर तरीन कर रहे हैं और अपनी दोस्ती का एक सबसे बड़ा सबूत दे रहे हैं। और अगर वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो वो भी इसे अपनी एक दोस्ती की कुर्बानी के तौर पे कहेंगे। जाहिर बात है लंदन से उन्हें वापस बुलाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। नवाज शरीफ को हम वापस नहीं बुला पा रहे, जहांगीर तरीन का तो केस ही बड़ा वीक है और उन्हें सज़ा भी नहीं हुई अभी तक, उन्हें तो सिर्फ तहकीकात के लिए बुलाया जा रहा है। नवाज शरीफ तो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उन्हें नहीं हम वापस ला पा रहे, तो जहांगीर तरीन को हम कैसे वापस लाते, लेकिन वो वॉलंटरली वापस आए हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है और इससे पूरी जो हमने आपके सामने डिटेल्स रखी हैं ये बड़ी अहम है और आने वाले चंद दिनों में जहांगीर तरीन जो है उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और इस मुल्क ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान, इसका भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, इसका वजूद है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।